जहां हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है योगी सरकार को कि 31 मार्च के तय समय के अंदर में चुनाव करा दिया जाए बिना ओबीसी आरक्षण के अलग। मगर योगी सरकार के द्वारा यह बयान दिया गया है कि ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बिना ओबीसी आरक्षण कराए हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। इसको लेकर के हम तमाम वाराणसी के और तमाम विपक्ष के नेता और आम प्रबुद्ध लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं इन लोगों की अपनी राय इसको लेकर के क्या है। मिश्रा जी, निकाय चुनाव को लेकर के सरकार के रुख दो भागों में अलग बटे। एक बार चुनाव सरकार कराने के लिए पक्ष में थी और जल्दीबाजी कर रही थी, इसको लेकर हाई कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया। आदेश के तहत यह हुआ 31 मार्च के अंदर चुनाव करा दिया जाए। लेकिन सरकार की मंशा कुछ अलग दिखाई दे रही है। सरकार ने यह कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार पूरी तरीके से आरक्षण मुद्दे पे घड़ियाली आंसू बहा रही है। ओबीसियों के साथ जो विश्वासघात किया है योगी सरकार ने, अगर इतने ही ज़्यादा समर्पित थे ओबीसियों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, तो उनका जो अधिवक्ता है, सरकार का जो अधिवक्ता है, वो दलील क्यों नहीं रख पाया हाई कोर्ट के अंदर? किस कमज़ोर दलील के वजह से हाई कोर्ट का आदेश पिछड़ों और दलितों के खिलाफ आ गया? आप एक बात को हम बता दें, यह आरक्षण रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी इंटरनल रूप से प्रयास करती रहती है कि किस तरीके से पिछड़ों और दलितों के हकों पर डकैती मार दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए रिजर्वेशन को। हम इसके खिलाफ हैं, हम जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और समरसता के सवाल पर हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। योगी सरकार पूरी साजिश कर रही है और पूरी तरीके से डरी सहमी हुई है, इसलिए वो चुनाव नहीं चाहती है। और वो जो नगर निकाय चुनाव में ये जानती है कि जनता आक्रोशित है, इसलिए वो चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रही है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, इसको देख करके कंडीशनों क्या लगता है? सरकार की मंशा साफ साफ है, वो इसी और पिछड़े लोगों के साथ कभी नहीं खड़ी है और निकाय चुनाव में उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहती है। जर्नल लोगों को खुश करना चाहती है। जर्नल लोगों का साथ जो है कि धार्मिक उन्माद के साथ उनकी पॉलिटिक्स चलती है, इसलिए वो पिछड़ों और दलितों के हिस्से में कभी कोई काम नहीं किए हैं। और एक बात हम और जनता से भी कहना चाहते हैं, जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग हैं, वो उनसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब 5 किलो राशन लेके खुश हो तो आरक्षण लेके क्या करोगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहा है यहाँ बनारस में आकर अभी 2 दिन पहले जो है। तो इस तरीके का जो बयानबाजी है, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ों के खिलाफ है और नगर निकाय चुनाव में जो पिछड़ा दल है जो आपके संविधान को नष्ट करना चाहती है। और ये आज का प्रयास नहीं है आरएसएस और संघ का, आज़ादी के पहले से। आपको हम बता दें, तिरंगा का विरोध यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे। आपको बता दें, संविधान की प्रति अगर किसी ने इस देश के अंदर जलाई तो वो भारतीय जनता पार्टी और आज संघ के नेताओं ने जलाई है। और वो प्रयास अभी भी 70 साल के बाद भी वो जारी है। योगी बाबा ने इसका पदार्पण किया है इस निकाय चुनाव को लेकर के। आरक्षण और रिजर्वेशन के खिलाफ जो इनकी मानसिकता रही है, भ्रष्ट मानसिकता रही है, उसका परिचय योगी बाबा की सरकार ने दिया। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं तमाम ओबीसी और पिछड़ों से अभी भी कहना चाहता हूं कि लालच में, धर्मवाद में और जातिवाद में अपने अधिकारों का हनन मत करिए, उसकी हत्या मत करिए। अंतरात्मा को जगाइए और इन भेड़ियों को जानिए और पहचानिए जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मिश्रा जी, कल जो है वाराणसी में मनोज तिवारी जी का आगमन था। मनोज तिवारी जी ने कहा था कि पीएम के द्वारा लगातार फिर निःशुल्क अनाज आम लोगों को दिया जा रहा है। इसमें क्या लगता है कि निःशुल्क अनाज से कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, निःशुल्क अनाज से फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कमाई मर चुकी है। कोरोना काल, नोटबंदी और जीएसटी के बाद से आम आदमी एकदम बर्बादी के कगार पर है। वैसे में ये 5 किलो राशन दे करके हाय बप्पा हाय मैया करते हैं, तो ठीक है, वो मिल रहा है और वो होना भी चाहिए। कांग्रेस की भी सरकार आवे या भाजपा की भी सरकार रहे, ये देखिए एक बात हम बताएं। से मिलते हैं, बात करते हैं हमारे साथ अधिवक्ता शशि सिंह हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। शशि सिंह जी, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है, आप अधिवक्ता हैं, किस रूप से आप देखना चाहते हैं? इसमें क्या लगता है, कैसा होना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर जो अपनी बात रख रही है, ये पहले भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो टेन्योर ख़त्म हो गया नगर निगम का, मिनी सदन का जो नगर निगम होता है वो उस ज़िले के विकास में बड़ी सहायक होता है और उसका जब विकास की रूपरेखा खींची जाती है मिनी सदन के द्वारा ही खींची जाती है, जिससे जहां विकास प्रभावित होगा। सदन तो टेन्योर ख़त्म हो गया, तुरंत गठन हो जाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में पूर्व में ही प्रयास कर लेना चाहिए कि कैसे आरक्षण का लागू करेंगे, कैसे ओबीसी को देंगे, कैसे एससी को देंगे, जनरल सीटें कौन सी रहेंगी। ये सब करने के बाद
अगर ये तैयारी कर ली थी सरकार ने तो आज ये विवाद भी खड़ा नहीं होता और शांतिपूर्वक ढंग से उत्तर प्रदेश में सदन मिनी सदन का निर्माण सकुशल संपन्न हो जाता है। आइए फिर चलते हैं हरीश मिश्रा जी के पास, दोबारा फिर इस मुद्दे बात करते हैं। हरीश मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने से एक आम इंसान के संविधान को लेकर के वो पिछड़ रहा है, निकाय चुनाव में देरी हो रही है, ऐसे क्या लग रहा है, मंशा क्या है? देखिए, एक बात हम बता दें कि योगी बाबा और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बाबा साहब के संविधान को नष्ट। रविकांत जी, तो निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा भी एक आदेश आया जिसके तहत कोर्ट का ये कहना है कि 31 जनवरी के अंदर में चुनाव करा दिया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो जाए। इसके पहले सरकार की मंशा थी कि चुनाव को लेकर जल्दबाजी कर रही थी, लेकिन चुनाव के हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद कुछ योगी सरकार का कुछ रुख अलग है। उसका कहना है कि बिना आरक्षण के लिए चुनाव नहीं कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान प्रदेश सरकार बड़ी ही चालाकी से, बड़ी सुनियोजित तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए ये जानबूझ के कोर्ट में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिए कि ताकि इनके पक्ष में निर्णय आए, और ये चाह रहे थे इसी तरह जितनी भी ओबीसी, जैसा कि निर्णय कोर्ट का आया है कि जितने भी ओबीसी सीट है उसको जनरल मान के चुनाव करा दिया जाए। तो सरकार अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए एक सुनियोजित तरीके से तरीका चली थी, लेकिन जब प्रदेश में विपक्ष के लोग एक्टिव हुए कि पिछड़ी जाति का आरक्षण कहाँ जाएगा, तब योगी सरकार इनके सुर में सुर मिला रही है और ये कह रही है इस समय कि हम आरक्षण करा के ही चुनाव कराएंगे। जब नगर निकाय का चुनाव प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब उनको ये पता है कि सभी वर्गों को आरक्षण के तहत मतलब चुनाव लड़ने की या किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया है, ये क्यों नहीं ऐसा पहले किए, और ये जानबूझ के इस समय लेट कर रहे हैं। और आरक्षण में ये जाएंगे तो संभवतः ये मार्च और अप्रैल और मई में चुनाव जाएगा। तो ये जानबूझ के एक सुनियोजित तरीके से ओबीसी आरक्षण खाने का साजिश था। लेट होने का वजह क्या लगता है सरकार को लेकर के? मंशा सरकार की क्या है, क्यों लेट हो रही है? लेट सरकार की लापरवाही है। ये इनको रैपिड सर्वे पहले ही करा लेना चाहिए, जो ट्रिपल टेस्ट है वो पहले ही करा लेना चाहिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पिछला 5 साल कार्यकाल बीत गया, लेकिन पिछड़ा आयोग का कोई इनका अध्यक्ष नहीं था। ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अभी पिछड़ा आयोग का इनका कोई अध्यक्ष नहीं है। यानी ये पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए पिछड़ा आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं बनाए। किसी भी पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी हो, उस आयोग के अनुसार डिसाइड होता है कि ये इनको कैसे रखा जाए। तो ये जानबूझ के पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए इन्होंने आरक्षण नहीं कराया। और लेट हो रहा है, इनको क्या है, इनको तो चुनाव से मतलब है, इनको देश के भविष्य से मतलब नहीं, सिर्फ चुनाव से मतलब है। ब्यूरोक्रेट्स के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग बनारस शहर के अंदर हैं, उन लोगों ने जानबूझकर आरक्षण की नीतियों को, आरक्षण को गलत तरीके से किया। हर वार्डों को जहां सामान्य होना चाहिए वहां बैकवर्ड किया, जहां बैकवर्ड होना चाहिए वहां सामान्य किया, सिर्फ अपने उल्लू को सीधा करने के लिए कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना भी गलत कर लें, लेकिन बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि योगी से प्रदेश संभलने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब योगी बाबा जी, अब आपको जनता पसंद नहीं करेगी, ये मान लीजिए। जितना भी भ्रष्टाचार आपको करना है, भ्रष्टाचार कर लीजिए। हाँ, हम दिल से सलाम करते हैं, सलूट करते हैं माननीय न्यायालय को, जिसने योगी बाबा को करारा जवाब दिया, योगी बाबा की सरकार को करारा जवाब दिया और आरक्षण को निरस्त किया। हम सलाम करते हैं हाई कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता को, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और लड़कर इस गलत नीति को, गलत आरक्षण को इन्होंने माननीय न्यायालय से खारिज करवाया। और मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान के अंदर 31 जनवरी का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 31 जनवरी के पूर्व आप आरक्षण कर जिस तरीके से भी चुनाव आप करा लें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योगी के जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, योगी की जो LIU है, वो बता चुकी है कि बाबा आप जीतने वाले नहीं हैं, अब जनता आपको नकार चुकी है। इसलिए बाबा ही इसको चुनाव को टालना चाह रहे हैं, 3 महीना 4 महीना आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम फिर बता देना चाहते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, उन भारतीय जनता पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स मानसिकता के लोगों को, कि अब चाहे जितना भी सामदंड भेद आप लगा लो, अब जनता के दिलों में योगी बाबा का नशा उतर चुका है। योगी बाबा का जो भ्रष्टाचार है अब लोगों के मानसिकता में आ चुका है कि योगी बाबा की सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है, महंगाई की सरकार है। इसलिए अब योगी बाबा कोई लाइक नहीं करेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, अब
लाइक लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लगता है निकाय चुनाव को लेकर के जो है सरकार का रुख क्या है? देखिए भैया, मैं तो आज से नहीं शुरू से कह रहा हूँ, 2014 से ये बातें कर रहा हूँ, पर जनता समझ नहीं पा रही है। जिस तरीके से आज ओबीसियों का आरक्षण खत्म किया गया है, 2024 में ये दलितों का वोट लेंगे, वोट बैंक उनका खत्म कर देंगे, उनका पूरा सिस्टम, और उनकी भी जो है आरक्षण, वो दलित आरक्षण भी जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। पहले सरकार कहती थी कि पहले की सरकार निकाय चुनाव को लेकर जल्दबाजी में थी, हाईकोर्ट जल्दी गई, हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला भी सुनाया और वह कहा कि 31 जनवरी तक के अंदर चुनाव हो जाए, और उसके बाद फिर वही सरकार जो है पलट जाती है और ओबीसी आरक्षण को लेकर पलटना उनकी मजबूरी है। क्या लगता है कि ऐसा करने का वजह क्या है? देखिए, पलटना उनकी मजबूरी है। वजह ये है कि उन्होंने 90 वार्डों में कोई काम नहीं किया है। 90 वार्डों में जलकल का पानी सीवर में मिल के जा रहा है। आप पूरे तार के जंजाल देख लीजिए। आप कह रहे थे स्मार्ट सिटी बना देंगे, क्योटो बना देंगे। अगर आप अपना कैमरा उधर की ओर करेंगे तो आज भी सारे पोलों पे तार लटक रहे हैं, आज भी सारे पोलों में लाइटें उतर रही हैं, जानवर मरे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फ़ोन करते रहिए जानवरों को आने के लिए, भैया उठा ले जाओ, मर गए हैं, कोई आता नहीं, महकते रहती है, कूड़ा है, गंदगी है। जब भी वीवीआईपी लोग आते हैं उसके एक दिन पहले ही सफाई शुरू होती है, अन्यथा पूरा नगर निगम सोया रहता है। तो भाजपा पूरी तरीके से डर गई है, महंगाई को लेकर डर गई है, और ओबीसी आरक्षण जो ख़त्म किया है इसको लेके हो गई है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ओबीसी नेता हैं वो भी अपना दल छोड़ के तुरंत आए, कांग्रेस में आए, उनका स्वागत है। अभी कल मनोज तिवारी वाराणसी में आए थे, एक 2 दिवसीय दौरा था, जिससे लेकर मनोज तिवारी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था कि 5 किलो फिर से दोबारा राशन निःशुल्क को बांटा जा रहा है। जनता के पास निःशुल्क राशन वितरण को लेकर के उन्होंने बहुत धन्यवाद पीएम को दिया था। क्या कहना चाहेंगे राशन को लेकर? देखिए भैया, वो घुनहा चावल और घुनहा गेहूँ दे करके 5 किलो राशन का जो तमका पीट रहे हैं, जो थाली चम्मच बजा रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि जो सरसों का तेल आदमी 5 किलो राशन तो ले रहा है, लेकिन 2 वक्त की रोटी उसकी महंगी हो गई है। महंगी कैसे हुई है? 435 का गैस सिलेंडर सीधे 1130 रुपये कर दिया। 70 रुपये का सरसों के तेल को सीधे 150 पार कर दिया। तो भैया सिर्फ चावल और गेहूँ से नहीं ना राशन बन जाएगा, हमारा भोजन बन जाएगा। और भी जो सारी चीज़ें हैं, गल्ला के सामान, उसको तो सस्ता करना चाहिए। मनोज जी ने एक बात और कही थी कि सलमान खुर्शीद को लेकर बयान दिया था कि सलमान खुर्शीद ने जहां राम से तुलना की थी राहुल जी को, इसको लेकर उन्होंने बेवकूफ़ बताया था और कहा कि राम की तुलना करने से पहले राम की चौड़ को देखें। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम कड़कड़ में है, महादेव कड़कड़ में है। राहुल जी के अंदर भी राम है, मोदी जी के अंदर भी राम है। बस ये होता है कि आप किस राम को जगा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता दूं कि चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे कोई भी हो, जो राम के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी शुरू से गरीबों की आवाज़ उठाई है, 2-2 अपने प्रधानमंत्री